तो चलो मैं एक मेरे बचपन का किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों को। तो क्या हुआ कि गाइज मतलब 12th क्लास में मैं था, तो हमारी क्या है कि ईयरली एग्ज़ाम चल रही थी, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स होती थी। तो वो एग्ज़ाम चल रही थी, वो मुझे हमेशा याद रहेगा वो किस्सा, क्योंकि उसको मैं भूल नहीं सकता। क्योंकि बताता हूँ मैं अभी आपको। तो हुआ क्या है कि वो एग्ज़ाम चल रही थी हमारी, तो सारे एग्ज़ाम्स हो गए थे। तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हमारा आ गया था उस दिन। मैथमेटिक्स फर्स्ट का हो गया था। मैथमेटिक्स में मेरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था मैथ्स। तो दो दो पेपर हुआ करते थे एक्चुअली उसमें। तो पहला पेपर हो गया था और दूसरे पेपर की बारी थी। तो दिन में मेरे दोस्त का कॉल आता है, एक मेरा दोस्त था संजय, उसका कॉल आता है कि भाई मोंटी है ना, आज पेपर आने वाला है। तो मेरी क्या उसमें अच्छी खासी तैयारी थी गाइज, मतलब फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। और बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इसमें इंटरेस्ट भी था मुझे पढ़ने में, और मैं मतलब कम समय में अच्छा खासा कवर कर लेता था फिजिक्स और इसमें मैथमेटिक्स में। तो उस दिन क्या हुआ कि पेपर आना था शाम को 8 बजे। तो चलो मेरी तो अच्छी तैयारी थी, तो मैंने सोचा चलो आज तो पढ़ना है नहीं, शाम को पेपर आएगा तो शाम को ही पेपर देख के पढ़ लेंगे। तो क्या हुआ कि शाम को पेपर 8 बजे आने वाला था ना, तो वो 8 बजे करते करते मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं हम कहीं, तो 12 बज गए भाई पेपर आते आते। तो 12 बजे, रात को 12 बजे में पेपर मिला। तो जैसे ही हमें पेपर मिला ना, मतलब 12 बजे तक तो कोई पढ़ाई की ही नहीं मैंने। तो जैसे ही मेरे पास पेपर आया तो मैंने सोचा कि यार सब दोस्तों को बांट देता हूँ। तो मैं क्या करा, मैं और संजय मेरा पड़ोसी, तो हम दोनों ने उठाई बाइक और भाई हम निकल गए पेपर बांटने। तो सबको पेपर बांटते है ना, सुबह के मतलब 4 बज गए सबको पेपर। किसी को जगह के पेपर बांटा, किसी को कैसे पेपर बांटा। तो सुबह के 4 बज गए। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक पेपर देखा भी नहीं है, मैं पेपर बांट ही रहा हूँ। अब क्या हुआ कि फिर मतलब मेरे को ना, मैं सोचा कि चलो यार 5 बजे देख लेंगे अपन। 4 से 5 भी बज गए। तो 5 बजे में मैंने देखना स्टार्ट किया। तो मेरे को लगा कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सारे क्वेश्चंस मेरे को आते थे, उनमें से 2-3 नहीं आते थे, तो 2-3 हमने सॉल्व कर लिए। लेकिन अब सारी रात सोए नहीं। तो मेरे साथ एक समस्या है, मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत है कि अगर मैं सोता नहीं हूँ ना भाई, तो मतलब मुझे भी उसी दिन ही पता लगी। पहले इस दिक्कत का पता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि उस दिन ऐसे पता लगी कि मैं सोता नहीं हूँ ना, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, चाहे मैंने कितना ही तैयारी करा हो, चाहे मैंने कितनी पढ़ी हो। तो क्या हुआ कि मतलब मेरी बहुत अच्छी खासी तैयारी थी यार। मैथमेटिक्स में पेपर भी नहीं आता ना मेरे पास, तो भी शायद 80% से ऊपर ही मार्क्स आते उसमें मेरे। लेकिन चलो 7:30 बजे गर्ल्स स्कूल मालपुरा में हमारा पेपर शुरू हो गया। अब पेपर शुरू हुआ, जैसे ही मैंने पेपर खोला, भाई साहब आपको तले अंधेरा, कुछ ही नहीं आ रहा भाई साहब, सब गायब, भूल गया। मैंने कहा साला पेपर भी आ गया और पेपर भी नहीं आता, तो भी ये तो मेरे को आ रहे थे रात को, क्या हुआ, कैसे भूल गया। मैं घबरा गया भाई, घबरा के और मेरा माथा ठनक गया यार। तो भाई मेरे को तो ना पसीना पसीना हो गया कि पेपर आ ही नहीं रहा, साला सबको बांट दिया पेपर, खुद को कुछ नहीं आ रहा। जबकि मैं हर एग्ज़ाम में सोता था, लेकिन इसी एग्ज़ाम में मैं नहीं सोया। तो भाई उसमें मेरे को सही बता रहा हूँ, एंड तक मैं ऐसे ही बैठा रहा और मेरे कुछ आंसू भी आए, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। क्या बताऊँ भाई, मेरे पास पेपर आ गया और मैंने किया नहीं, ऐसे थोड़ी बताता। तो घर पहुंचा मैं सैड होके, पेपर ख़त्म होके, और कुछ लिखा ही नहीं उसमें भाई। कुछ 1-2 क्वेश्चन भी जो मैंने लास्ट में करे थे वो भी मेरे को नहीं आए। और वो नहीं आए किस वजह से, क्योंकि मैंने नींद पूरी तरीके से नहीं ली थी, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ली थी। तो उस दिन ही तो मुझे पता लगा कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पता नहीं और लोगों के लिए हो सकता है, और लोग 2-2 3-3 दिन भी जाकर पढ़कर भी पास होते होंगे, लेकिन मेरे केस में भाई मुझे उस दिन पता लगा कि मेरे लिए नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई जब रिज़ल्ट आना था, अब मुझे पहले ही पता रिज़ल्ट क्या आएगा, मेरा तो वो मतलब फेल होने के चांसेस। लेकिन रिज़ल्ट आया कि सप्लीमेंट्री में उसमें आ गया। मेरे ऑल ओवर मार्क्स आ रहे 60% से अबव मेरे मार्क्स हैं, और मैं सप्लीमेंट्री आ गया। किस में, मैथमेटिक्स में। भाई इतना दुख हुआ कि साला पूछो मत, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बता नहीं सकता। फिर घर वालों ने पहले तो खूब डांटा लड़ा करा। मैंने घर वालों को बता दिया था वैसे, कैसी ऐसी बात हो गई मेरे साथ में। और पेपर भी सारा का सारा मिला था उस दिन, पेपर सारा का सारा मिला था। तो फिर भाई घर वालों ने बोला ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे और दोबारा से पास हो ले भाई। लेकिन कोई ना। लेकिन मैंने क्या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं दिया,
मैंने कहा कि मैं यार सप्लीमेंट्री, क्योंकि मार्कशीट में तो सप्ली लिखा हुआ ही आता ना, तो मैंने सोचा कि यार दोबारा ही पढ़ते हैं। फिर मैंने प्राइवेट दी, फिर मैंने प्राइवेट में बनाई 68%। तो ये मेरी ज़िंदगी का किस्सा था। बली सबके साथ करी और सबका भला किया, लेकिन खुद यूँ रह गया फिर उस टाइम क्या करे भाई, चलो कोई ना, ये मेरे दिमाग में आ रहा था इसलिए बता दिया मैंने आपको।